अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लोकल अट्रैक्शन की न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए। लोकल अट्रैक्शन हमारे पास एक एरर होता है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास लोकल अट्रैक्शन का एरर जो है वो है या नहीं है। हमारे पास कोई भी फॉरवर्ड बियरिंग गिवन होगी, मतलब कि मुझे किसी भी लाइन का, ए बी लाइन का फॉर एग्जांपल मुझे एंगल गिवन है, ठीक है। अब मुझे उसकी बैक बेयरिंग जो है वो निकालनी अगर होगी, ठीक है। तो अगर वो जो फॉरवर्ड बेयरिंग है अगर वो 180 से छोटी है तो हम उस लाइन की बैक बेयरिंग कैसे निकालते हैं, 180 उसमें प्लस करके। अगर तो वो 180 से बड़ी है हमारे पास फॉरवर्ड बेयरिंग, तो हम क्या करते हैं उसमें से 180 माइनस करते हैं तो हमारे पास बैक बेयरिंग आ जाती है। और जो बैक बेयरिंग होती है ए बी लाइन की, वो क्या होती है, बी ए हो जाती है वो लाइन की, ठीक है। तो इस तरह करके ये कुछ बातें थी जो लोकल अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी थी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक फॉरवर्ड बेयरिंग मेरे पास लिखी हुई है और मैं उसकी बैक बेयरिंग निकाल रही हूँ और 180 प्लस करके जो है मुझे निकालनी थी, क्योंकि वो 180 से छोटी थी। तो मैंने देखा मुझे 180 प्लस करके निकालनी है उसकी बैक बेयरिंग। अब बैक बेयरिंग वो उसके बराबर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी असल में उसकी, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर होता है वो हमारे पास लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। और अब जो है हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ताकि और चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्लियर हो जाएं। अब देखिए ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो हमारे पास 4 तरह की लाइन्स हैं, ए बी बी सी डी सी डी और डी सी, ये डी ए है, ठीक है। ये हमारे पास 4 लाइन्स हैं। डी ए है तो हमें पता चल जाएगा आखिरी पॉइंट ए है, मतलब कि वापस से उससे ए को ज्वाइन किया है, तो ये हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स है। अब हमें सबकी फॉरवर्ड बेयरिंग गिवन है और बैक बेयरिंग भी गिवन है। अगर मुझे बैक बेयरिंग गिवन है ए बी लाइन की, तो फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास बी ए लाइन है, सही है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब आखिरी जो कॉलम बनाया ना मैंने, वो एल ए मतलब लोकल अट्रैक्शन का बनाया है। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास हर लाइन में लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है, ठीक है, कि हमारे पास किस लाइन में लोकल अट्रैक्शन है या किस लाइन में नहीं है। 44 मेरे पास 180 से छोटा था, तो मैं इसमें क्या करूँगी, 44 में 180 जो है वो प्लस करूँगी। तो मेरे पास 226 डिग्री 30 मिनट्स आना चाहिए। अगर वो मेरे पास ठीक बैक बेयरिंग लिखी हुई है तो मेरे पास यही वैल्यू आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। मेरे पास कितनी आई, 224 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब 2 मिनट का फ़र्क आ गया, 2 डिग्री का फ़र्क आ गया। तो मतलब कि लोकल अट्रैक्शन है। इसी तरह ये भी वो नहीं आएगी, ठीक है। 180 प्लस करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसमें भी लोकल अट्रैक्शन है, लास्ट वाले में भी लोकल अट्रैक्शन है। मगर जब हमने देखा सी डी वाले को कि हमारे पास 180 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं ये लास्ट वाला पहले करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो हमारे पास बराबर नहीं आया। और हमने जब सी डी वाला देखा तो वो 180 से बड़ा है, तो मुझे इसमें से 180 माइनस करना है इसकी बैक बेयरिंग निकालने के लिए। तो मैं इसमें से 180 जो है वो माइनस करूँगी, तो मेरे पास आ गया 1, मतलब ये बराबर आ गया, इसमें कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होता है एरर को ठीक करने के लिए लोकल अट्रैक्शन का, कि किस में लोकल अट्रैक्शन है और किस लाइन में लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह का ट्रैवर्स बन जाएगा। और आप लोग जो है ये ट्रैवर्स अगर देख लें तो ये हमारे पास इस तरह से है, सही है। पहला पॉइंट हमारे पास ए है और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास बी हो गया, तीसरा लाइन सी और डी, और फिर इसने ए को ही ज्वाइन किया क्योंकि आखिरी लाइन हम देख रहे हैं डी ए है। इसका हमारे पास ये जो है फॉरवर्ड बेयरिंग गिवन है 44 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। बेयरिंग मतलब कि हमारे पास वो नॉर्थ से ही शुरू होगा एंगल ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास जो है ये हमने इसका भी लिख दिया और डी का भी लिख देंगे। इस तरह करके हमने जो है सबकी बेयरिंग्स जो है वो लिख दी हैं। आप लोग ट्रैवर्स बनाना चाहें तो बना लिएगा, ठीक है। अब देखिए असल में ना हमें एरर ठीक करना है, तो अब वो देख लेते हैं हमें एरर यहाँ पे किस तरह से ठीक करना होगा। एरर ठीक करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप लोगों ने जो है सारी लाइंस मेंशन करनी है। और अब इसमें मैं फॉरवर्ड बेयरिंग की लाइन और बैकवर्ड बेयरिंग की लाइन दोनों अलग अलग शो करूँगी, बैक बेयरिंग की, ठीक है। मतलब कि ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी डी डी सी, डी ए ए डी, इस तरह करके। फिर मैंने होल सर्कल बेयरिंग का कॉलम बनाया, उसमें जो करेक्शन करेंगे हम वो उसका कॉलम बनाया, और फिर होल सर्कल बेयरिंग जो करेक्ट होकर आएगी उसका कॉलम बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तरीक़ेकार क्या फ़ॉलो होगा। तरीक़ेकार यहाँ पे ये फ़ॉलो होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे सारी लाइंस लिख देनी है, ए बी और उसकी बैक बी, बी ए, ठीक है, बी सी और फिर सी बी, सी डी और डी सी, ठीक है, और डी ए, और ये हमारे पास हो जाएगा ए डी, ठीक है। अब सबकी हम होल सर्कल बेयरिंग लिख लेंगे। होल सर्कल बेयरिंग किस तरह से लिखेंगे, ए बी के हमारे पास है 44 डिग्री 30 मिनट्स, ये रही। और हमारे पास उसकी बैक बेयरिंग कितनी थी, 226 डिग्री 30 मिनट्स।
इसी तरह से बी सी की हमारे पास थी 124 डिग्री 30 मिनट्स, और सी बी की हम जो उसकी बैक बेयरिंग थी वो लिख देंगे 303 डिग्री 15 मिनट्स। सी डी की फॉरवर्ड बेयरिंग थी 181 डिग्री, और जो डी सी की हो जाएगी 1 डिग्री। इसी तरह डी ए की है हमारे पास 289 डिग्री 30 मिनट्स, और हमारे पास ए डी की हो जाएगी 108 डिग्री 45 मिनट्स। इस तरह करके हमने सबकी होल सर्कल बेयरिंग लिख दी है। अब हमें करेक्शन करनी है। करेक्शन हम किस तरह से करेंगे, देखिए जिसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं आई है ना, सी और डी, जो हमारे पास लाइन सी और डी इन दोनों अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक से भी स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहाँ पे आप करेक्शन ज़ीरो करें, वहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होगी। ये देखें सी से शुरू हुआ, ये भी सी डी वाली सी से शुरू हुई, डी सी वाली डी से, डी ए वाली जो है डी से। ठीक है, तो इस तरह करके हमने इन सब में ज़ीरो करेक्शन रखी है, और इसमें वही होल सर्कल बेयरिंग होगी जो इनकी है असल में। सही है, तो इस तरह करके हमने इन सब के करेक्टेड डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्कल बेयरिंग हमने खुद से लिखी है। अब देखें, ये 303 डिग्री 15 मिनट्स है। अब ये सी बी है, ठीक है, और मुझे बी सी की जो बेयरिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, हमें पता है बैक बेयरिंग से फॉरवर्ड बेयरिंग में मैं कैसे जाऊँगी, -180 करके। यही तो हम सारा काम कर रहे थे, 180 और -180 करके चेक कर रहे थे, क्योंकि ये 180 से बड़ा है तो मैं इसमें से -180 करूँगी। ठीक है, तो 303 में से मैं जैसे ही -180 करूँगी तो मेरे पास जो है किसकी, सी बी में कर रही हूँ ना, तो बी सी की सही होल सर्कल बेयरिंग आनी चाहिए। ठीक है, 180 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गई 123 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 123 डिग्री 15 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। अब देखें, ये इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगी, इसकी जो थी हमें गिवन थी, ठीक है, जो गिवन थी वो माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितनी करेक्शन की है हमने। ठीक है, तो करेक्शन आई है हमारे पास -1 डिग्री 15 मिनट्स। करेक्टेड में से मैंने वो वाला जो हमें गिवन था वो माइनस किया है। ठीक है, अब यही वाली हमारे पास ऊपर भी हुआ करती है। ठीक है, यही वाली हमारे पास ऊपर वाली लाइन पर भी हुआ करती है। अब सिंपल क्या करेंगे, इस करेक्शन को हम अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, 226 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, उसमें आप ये माइनस कर दें 1 डिग्री 15 मिनट्स। आपने कर दिया, आपके पास आ गया 225 डिग्री 15 मिनट्स, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास किसकी बेयरिंग आ गई, बी ए की आ गई। अब मुझे ए बी की चाहिए, तो ये मेरे पास 80 से 180 से बड़ी है ना, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, 180 माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास ए बी की आ जाएगी सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसमें से 180 माइनस करना है, तो मेरे पास करेक्टेड ए बी की बेयरिंग आएगी। ठीक है, जो कि मेरे पास आ जाएगी, लिख देते हैं यहाँ पे 445 डिग्री 15 मिनट्स। और देखिए हमें एरर निकालना होगा कि हमने इसमें कितनी करेक्शन की है। तो क्या करेंगे, सिंपल जो करेक्टेड आई है उसमें से होल सर्कल बेयरिंग जो गिवन थी उसको माइनस करते हैं, तो आप लोग पास जो है करेक्शन आ जाएगी। अब करेक्शन देख लें कितनी आएगी, 0 डिग्री 45 मिनट्स। यही करेक्शन आप लोग पास लास्ट में भी आनी चाहिए। किस तरह से निकालेंगे लास्ट वाला, मुझे डी ए पता है, मुझे ए डी निकालना है, मतलब बैक बेयरिंग निकालनी है। मैं क्या करूँगी, सिंपल 180 से बढ़ा था, इसमें से 180 माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास जो है एक्चुअल करेक्टेड वाली आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्चुअल निकाल लेंगे -180 करके। ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया 109 डिग्री 30 मिनट्स। और ये देखिए इसमें से मैं क्या माइनस करूँगी, इसमें से मैं माइनस करूँगी जो हमें गिवन थी। ठीक है, तो जैसे ही मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास वही सेम आएगा जो हमारे पास ऊपर वाले उसमें आया है। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, 0 डिग्री 45 मिनट्स। अब हम इसके अलावा एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि मज़ीद हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने कौन सी चीज़ को किस तरह से किया है। अब देखिए ये हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन का है, बिल्कुल वैसी ये सारी चीज़ें। हमें फॉरवर्ड बेयरिंग गिवन है, बैक बेयरिंग्स भी गिवन है। हमने सिंपल फॉरवर्ड बेयरिंग पहली जो है वो 180 से कम थी, उसमें 180 प्लस किया और चेक किया कि वो हमारे पास बैक बेयरिंग के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको चेक किया तो हमने देखा कि ये बराबर आ गया इसके। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, हमने कह दिया कि भाई इसमें कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे तो वो नहीं आएगा। तीसरा वाला भी, जब हमने चौथा वाला भी, इन दोनों को 180, इनमें से 180 माइनस करेंगे क्योंकि वो ये 180 से बड़े हैं, तो इनमें भी ये चीज़ एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। तो तीनों में लोकल अट्रैक्शन है, पहले वाले में नहीं है। और क्योंकि आखिरी में एल पॉइंट है, मतलब कि हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स है। ठीक है, अब सिंपल हमें जो है लोकल अट्रैक्शन की करेक्शन करने को कहा जाएगा। तो हमें जो लाइन गिवन होगी, ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग लिख देंगे, करेक्शन लिख देंगे, और जो करेक्टेड होल सर्कल बेयरिंग है एक उसका कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब सारी लाइन्स आप लोगों ने लिखनी है, फॉरवर्ड भी बैक भी, LM ML।
ठीक है, MN NM, इसी तरह से NOON, और आपके पास हो जाएगा OL और LO। ठीक है, अब इसकी होल सर्कल बेयरिंग्स हम लोग किस तरह से लिखेंगे। LM की हमें गिवन है 66 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, आप लोगों ने लिख देनी है सिंपल। अब देखें, इसी को जब हमने उल्टा किया मतलब ML उसकी बैक बेयरिंग लिख दें। अब LM की जो गिवन थी 246 डिग्री लिख दें। ठीक है, MN में भी सेम यही काम करेंगे, NO में भी करेंगे और OL में भी करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखें, असल में हुआ क्या है कि अब हमें करेक्शन फाइंड करनी है। तो जिधर हमारे पास लोकल अट्रैक्शन नहीं थी, L और M, जहाँ जहाँ L और M से स्टार्ट हो रही है, अल्फ़ाबेट्स जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, सिंपल आप वहाँ पे करेक्शन पे क्रॉस कर दें, मतलब जीरो करेक्शन है, नो करेक्शन। चौथे पे मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो M से स्टार्ट हो रहा है, M या L में से किसी से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह करके हमने उसका जो है करेक्टेड, जो हमारे पास होल सर्कल बेयरिंग गिवन थी ना, वो पहले से ही करेक्टेड थी। अब ये मुझे MN की पता है, मुझे NM की पता करनी है। NM उसी का उल्टा है ना, मतलब उसी की बैक बेयरिंग पता करनी है। तो बैक बेयरिंग कैसे पता करेंगे, 140 180 से छोटा है। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, 180 जो है वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 320 डिग्री आना चाहिए था, क्योंकि हमें 320 डिग्री उसकी बैक बेयरिंग गिवन है, जो कि नहीं आएगा। सही है, क्योंकि इसमें एरर होगा। देखिए, हमारे पास आया 322 डिग्री, और हम एरर किस तरह फाइंड करते हैं, 322 में से 320 को माइनस करूँगी तो 2 डिग्री आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया एरर। सही है, अब सिंपल हमने क्या करना है कि यही एरर हमारे पास NO में भी होगा। ठीक है, तो यही एरर हम लोग नीचे भी लिख देंगे। अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने सिंपल इन दोनों को प्लस कर देना है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली हम लोग प्लस कर देंगे 255 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 257 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आ गया NO। अब मुझे ON चाहिए, मतलब मुझे इसी का उल्टा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 180 इसमें से माइनस कर दूँगी। माइनस क्यों करूँगी, क्योंकि ये मेरे पास 180 से बड़ी कहानी आ गई है। ठीक है, अब सिंपल क्या करूँगी, 180 जो है वो इसमें से माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास ON की बेयरिंग आ जानी चाहिए। तो यह मेरे पास आ गया 77 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है 79 जो है वो हमने इसमें प्लस कर देना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास करेक्शन कितनी है। वही करेक्शन नीचे वाले में भी है, सेम वही काम करते हुए आ रहे हैं। अब वापस से यही करेक्शन जो है वो अलजेब्रिकली ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, हमारे पास जो है करेक्टेड WCB आ जाएगा, मतलब करेक्टेड होल सर्कल बेयरिंग आ जाएगी। अब देखें, ये हमारे पास इतना आ गया। अब सिंपल हमें LO चाहिए, OL हमें पता है, मुझे इसकी बैक बेयरिंग निकालनी पड़ेगी -180 करके। तो जैसे ही मैं -180 करके निकालूँ, तो फर्स्ट वाली करेक्शन लास्ट वाली करेक्शन मैच होना चाहिए, और कोई इसमें एरर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास जो है ये वाले लोकल अट्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सॉल्व होते हैं।